नमस्कार आप सभी को। मैं अंजलि जाड़ीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए 7 हैबिट्स की वो हैबिट्स जिसके बारे में अक्सर लोग पूछा करते हैं। लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि 7 हैबिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 7 हैबिट्स की जो 7 हैबिट्स है यानी कि जो 7 हैबिट स्टीफन आर कवि के द्वारा जो 7 आदतें बताई गई है, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट्स कौन सी है। हालांकि हैबिट्स सारी ही इम्पोर्टेंट्स है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने 3rd हैबिट के बारे में जो है डिस्कशन किया है। तो आज हमारे बीच में जो है टीम 360 के चेयरमैन सीईओ सर श्री डी शर्मा जी मौजूद है। तो चलिए हम मुलाकात करते हैं सर से, जो कि 7 हैबिट के इंटरनेशनल ट्रेनर रह चुके हैं। तो और जो है रेगुलर बेसिस पे इनके वेबिनार्स भी होते हैं, जिनमें ये अक्सर 7 हैबिट के बारे में लोगों को लाभान्वित करते हैं। तो सर सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार। हमारे सभी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं सर, तो आज जो है हमने 7 हैबिट की जो 3rd हैबिट्स है उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं। उसे आप हमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल रहेगी, वो किस तरह से इम्पोर्टेंट्स है। जी, सातों ही हैबिट अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पहली हैबिट है वो कहती है कि आप अपना अवलोकन करिए। आप ही अपने निर्माता हैं, आप ही अपने भाग्य के विधाता हैं, आप ही अपने कैरियर के बनाने वाले हैं। ईश्वर ने आपको ही रचनाकार बनाया है, सारे पावर आपको दे करके भेजे हैं। जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए आपको ही निर्णय करना है, ठीक है ना। यानी यू आर द क्रिएटर, यू आर द पावरफुल क्रिएटर ऑफ योर कैरियर, ऑफ योर फ्यूचर, ऑफ योर डेस्टिनी। पहली आदत ये कहती है तुम में ताकत है, लेकिन कहने से काम नहीं चलेगा ना। आपको क्या मिला, ठीक है, ताकत है। दूसरी हैबिट कहती है कि आप में कल्पना करने की ताकत है। तो जो चीजें आपके सॉफ्टवेयर में ठीक नहीं है उसे तो डिलीट कर दो और नई कल्पना करके वो चीजें डाल लो जो आप करते हो, जो आपके सपने हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके इरादे हैं, कोई आपके ख्वाब हैं, उन सबको जो मेरी जिंदगी में वो लिख लो। लिख लिया, ब्लूप्रिंट बना लिया, ठीक है, बहुत ओके। लेकिन तीसरी हैबिट कहते हैं कुछ कीजिए ताकि आपको रिजल्ट मिले। अपने को तो रिजल्ट चाहिए ना। तीसरी हैबिट इसलिए इंपॉर्टेंट होगी कि आपको तत्काल परिणाम देगी। आपने अगर मान लो मकान का नक्शा बना लिया, पहले मकान बनाओ। पहली हैबिट कहती है ओके बना सकते हो बनाओ, दूसरी हैबिट नक्शा बनाओ, तीसरी हैबिट बनाना चालू करो ताकि जब बनेगा तो आप देख सकोगे, उसका आप लाभ उठा पाओगे। ये तीसरी हैबिट एक्शन लेने का नाम है। और एक्शन भी क्या है, प्रायोरिटी के आधार पर कि कौन सा पहले करना, कौन सा बाद में करना। प्रायोरिटी जिंदगी है, जिंदगी में काम तो सारे ही करते हैं, लेकिन कुछ तो प्रायोरिटी वाले करते हैं, कुछ ले बैठे फालतू के काम करते हैं। फालतू के कामों से कोई लाभ नहीं होना। जो काम आपने, जो ब्लूप्रिंट बनाया, जो आपने विजन बनाया, उसको या तो उसकी दिक्कतों को या उसमें बढ़ोतरी करे, वो काम जो है ना कहलाता है महत्वपूर्ण काम। वो करोगे तो प्रायोरिटी है, वो इसके विपरीत करोगे तो सारे निगेटिव के कोई लाभ नहीं है। अच्छा हो ऐसे कोई काम है तो सौंप दो, ठीक है ना। तो 30 क्या है, पहले प्रायोरिटी के आधार पर कीजिए, दूसरा एक्शन कीजिए ताकि आपको रिजल्ट आराम से मिल जाए, फटाफट मिल जाए। और तीसरा कहती है जो आपको लगे फालतू काम है दूसरों को डिलीगेट कर दीजिए, दूसरों को दे दीजिए ताकि आपके पास में सिर्फ प्रायोरिटी वाले ही काम रहे। अच्छा सर, ये जो अपने अक्सर आप अपने सेशन में भी बताते हैं कि हमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम होते हैं, प्रायोरिटी वाले जो काम होते हैं वो पहले करने चाहिए, या कुछ काम ऐसे होते हैं जो जबरन आपसे करवा लिए जाते हैं। यानी कि ये Q1 Q2 Q3 Q4 की ये गतिविधि क्या है, इसे आप हमें थोड़ा सा समझाइए। दो तरह के काम हुए। एक तो ऐसे काम है जो अर्जेंट है, तत्काल है, करना ही है, ठीक है ना। लोग बाग आजकल तत्काल ओरिएंटेड हो गए। कोई सिर पे आपड़ा तो कर लिया, नहीं तो चल रही है गाड़ी, चल रही है। बीमार हो गए तो हॉस्पिटल जाएंगे, बाकी बीमार नहीं हुए तो स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखेंगे, अंट खाते रहेंगे। बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा अब ये तेरे को शुगर नहीं खानी और नहीं खानी, तब बंद करेंगे, पहले से ध्यान नहीं रखते। तो लोग क्या अर्जेंट नेचर के कामों में पड़े हुए हैं। अर्जेंट काम करने भी पड़ेंगे, कुछ ऐसे काम हैं जो अर्जेंट करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे जो अर्जेंट भी और इम्पोर्टेंट भी है, दोनों हैं। अर्जेंट तो इसलिए उसे तत्काल करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट इसलिए कि वो नहीं करोगे तो आपका जो विजन है
मिशन है उसमें या तो कोई गिरावट आ जाएगी या वृद्धि होनी बंद हो जाएगी। जैसे क्या है, बिजली का बिल आ गया, वो तो जमा कराना है, नहीं तो काट देंगे, कनेक्शन काट देंगे। अगर मान लो बच्चा बीमार हो गया तो उसे हॉस्पिटल दिखाना पड़ेगा, नहीं तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ऐसे काम इम्पोर्टेंट तो हैं पर ये तत्काल भी हैं। ऐसों को उन्होंने एक फिक्स कर दी, क्या बोले, Q1 की। Q1 गतिविधि वो है जिनमें आपको तत्काल भी करने पड़े, इम्पोर्टेंट है, ये आपके पास चॉइस नहीं है, करने ही पड़ेंगे, ये प्रकृति आपसे जबरन करवा लेगी। ठीक है। अब दूसरी, इसको Q1 बोला आपने भी कहा ना Q1 क्या है, तो Q1 ये, Q1 वो है जहाँ पर आपकी ऊर्जा सबसे पहले लगानी पड़ती है, टाइम पहले लगाना पड़ता है, पैसा पहले लगाना पड़ता है, और भी कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो वो पहले करना पड़ता है, सबसे पहले वो Q1 की होगी। और ये Q1 का नहीं करोगे तो काम, गाड़ी चलेगी नहीं, रुक जाएगी। इसलिए Q1 आपसे जबरन परिस्थितियाँ करवा लेती है, प्रकृति करवा लेती है। Q3 क्या है, कुछ ऐसे काम हैं जो आपको लोकप्रिय बनाते हैं। जैसे कोई रिश्तेदार आ गया, आप बैठ गए, वो फालतू टाइम पास करके आपका चला गया, आप जो काम करना चाह रहे थे वो नहीं करना दिया, मगर वो रिश्तेदार है इसलिए उसको महत्व देना भी ज़रूरी हो गया। आपने कहीं गए, वहाँ मित्रों में मिलने लग गए, कहीं टीवी के आगे बैठ गए, दोस्त से गपशप करने लगे। यद्यपि ये काम भी ठीक है लेकिन ये काम इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसमें से थोड़ा समय निकाल सकते हो और दूसरे अच्छे कामों के लिए लगा सकते हो। ये Q3 की एक्टिविटी क्या आपको लोकप्रिय बनाती है, मगर ये तत्काल है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। अब चौथा Q4 क्या है, Q4 वो है जो न तो तत्काल है, नहीं करो तो चलेगा, और न ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अखबार पढ़ रहे हैं 2-2 घंटे, अरे नहीं पढ़ो तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, टीवी देख रहे हैं 2-2 घंटे, क्या गपशप कर रहे हैं लंबी चौड़ी, राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी को क्या करना चाहिए, सचिन तेंदुलकर को कैसे खेलना चाहिए, यानी ऐसी थोथी बातें जो न तो इम्पोर्टेंट है और न ही तत्काल है, पर अपना समय अपन उसमें पूरा जम के जाया करते हैं। ठीक है, मन बहलाने के लिए भी ठीक है, पर अब जो महत्वपूर्ण काम है जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज करना, नहीं करोगे तो तत्काल कोई ज़रूरी नहीं है, पर लंबी अवधि में नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अच्छा खाना खाना, प्रोटीनियस खाना खाना, न्यूट्रिशियस खाना खाना, ठीक है, नहीं करोगे चलेगा, लेकिन लंबी अवधि में नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो ऐसे काम जो तत्काल जरूरी नहीं है मगर इम्पोर्टेंट है, वो आपके विजन को पूरा करते हैं, आपके मिशन को पूरा करते हैं, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं, आपके रोजगार में वृद्धि करते हैं, आपकी तनख्वाह को बढ़ाते हैं, आपको स्वस्थ रखते हैं, आपके परिवार में रिलेशंस को अच्छा करते हैं, ऐसे काम Q2 के काम कहलाए। ये Q2 की गतिविधि है। ठीक है, ये आपको प्रोएक्टिवली खुद को करने पड़ेंगे, अपने आप नहीं होंगे। कोई एक्सरसाइज करने मत जाओ बोले चलेगा, कोई कहने भी नहीं आएगा, तो क्या है, ये प्रोएक्टिव चला करके आपको करने होंगे। तो अब 4 तरह के काम हो गए। पहला काम तो वो है जो अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, आपको अपना समय, अपना धन और अपनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ये Q1 की गतिविधि होगी। दूसरी गतिविधि लोकप्रिय काम है, लोगों को राजी रखने के लिए करना पड़ता है, अपन भी करते हैं, मगर उसमें थोड़ा समय लगाइए, थोड़ा उसमें से काट करके Q2 के लिए रख लीजिए। Q4 तो फालतू है, इसमें से तो काट सकते हो, लेकिन अपना मन बहलाने के लिए, मनोरंजन के लिए है तो थोड़ा बहुत रख लो। यानी अगर अब Q2 के लिए समय कहाँ से लाओगे, पैसा कहाँ से लाओगे, ऊर्जा कहाँ लाओगे, क्योंकि Q2 ही सबसे महत्वपूर्ण है गतिविधि जो आपको करनी है। ठीक है ना, Q2 ही है जो प्रायोरिटी के कामों को करती है, Q2 ही वो है जो आपकी ज़िंदगी में आगे तरक्की कराएगी, Q2 ही है जो आपको स्वस्थ रखेगी, Q2 ही है जो आपके संबंधों को बेहतरीन बनाएगी, Q2 आपकी ज़िंदगी में काया पलट करेगी। लेकिन अब इसके लिए समय कहाँ से लाओगे, समय तो लोकप्रिय होने में बिजी हो गया, समय तो जो है मनोरंजन के लिए बिजी कर दिया, या बाकी बचा हुआ Q1 खा गई, तो आप Q1 को तो नहीं हटा सकते, लेकिन Q2 के लिए Q3 और Q4 से समय भी बचा सकती हो, रिसोर्सेज भी बचा सकती हो, पैसा भी बता दो Q2 में लगा सकते हो। और जब Q2 की गतिविधियों को आप प्रोएक्टिवली, बाकायदा, विवेक पूर्वक और परिश्रम के साथ करोगे तो संभव है कि Q1 की जो मारामारी की एक्टिविटीज, इमरजेंसी एक्टिविटीज है, उसमें भी कमी आ जाए, आपको वहाँ भी रिलैक्सेशन मिल जाए, वहाँ भी आपको आराम हो जाए, फिर आपाधापी वहाँ भी कम हो जाएगी। तो ये Q1, Q2, Q4 के बारे में मैंने बतलाया। अब अगर मान लो कोई ऐसी गतिविधि है जो आप देखते हो यार, तो दूसरों को दे दीजिए, डिलीगेट कर दीजिए। जो आदमी डिलीगेट करना सीख गया वही सबसे आगे जाएगा। एक मैनेजर
खुद काम करता रहता है तो एक स्टोर चला लो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो अपने कामों को बांट देगा 10 आदमियों को तो वो 10 स्टोर्स चला सकता है, ठीक है ना। एक आदमी अभी एक ऑफिस चला रहा है, अगर वो अपने कामों को बांट देगा योग्य लोगों को तो वो 10 ऑफिस चला सकता है। इसलिए डेलीगेशन जो है वो मैनेजरियल एक्टिविटी है, मगर बांटिए कैसे, अच्छे लोगों को, समझदार लोगों को, जो आपके फेथफुल हो और काम करने में जिनकी दिलचस्पी हो, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखा फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास किया होगा। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्या आप Q1 में आते हैं, Q2 में आते हैं, Q3 में आते हैं या Q4 में आते हैं। अगर आप भी Q1, Q3, Q4 को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा सुधार करने की, और अगर Q2 की गतिविधि में आप ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड, आप उसे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब जो है अपनी जो है एक्टिविटी है उसे बढ़ाइए। और अगर ज़्यादा जानकारी के लिए जो है आपको नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करिए, वहाँ से आपको उस वेबिनार्स की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों ने हमें इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मुलाकात करेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।